हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के ऊपर, जिसके कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले ग्रुप CET डी के एग्ज़ाम में। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन है आपका 70%, 45%, 90% या फिर आपका 65%। तो ऑप्शन थर्ड इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ऑप्शन फोर्थ है आपका काली मिट्टी। तो ऑप्शन फोर्थ है जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए इन सभी में से काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ऑप्शन फोर्थ है आपका काली मिट्टी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं पड़ती, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ यानी रेगुर है? ऑप्शन है आपके जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर आपका काली मिट्टी। तो ऑप्शन फोर्थ है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। तो बच्चों, अभी हम आपके ना इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको बोरियत ना लगे, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल हाई होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन है आपके जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ऑप्शन फोर्थ काली मिट्टी। तो ऑप्शन फोर्थ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन लेवल इंक्रीज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके रेह, सेकंड ऑप्शन खादर, थर्ड ऑप्शन भावर, फोर्थ ऑप्शन है आपका बांगड़। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूतन जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से भी जानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है आपके कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, टिटेनिफेरस, मैग्नाइट एव ह्यूमस, ऑप्शन फोर्थ गोबर की खाद। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफोरस, मैग्नाइट एव ह्यूमस के कारण हो जाता है। बच्चों, आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए क्वेश्चन है। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ऑप्शन है आपके लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है आपका काली मिट्टी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि काली मिट्टी में पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 12 भागों में। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पारिस्थितिक, सेकंड ऑप्शन मृदा विज्ञान, पोमोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है आपके डेस्मोलॉजी, एंड्रोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है आपका एडिफोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एडिफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है पारिस्थितिक, भूमि विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, फोर्थ ऑप्शन है आपका डॉक्सोलॉजी। तो ऑप्शन सेकंड इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए भूमि विज्ञान शब्द का उपयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। आपके ऑप्शन है विशिष्ट बागवानी, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, या फिर व्यापारिक अनाज की कृषि का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके वनों का, फलों का, साग सब्जियों का, या फिर फूलों का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सब्जी विज्ञान से, फल विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, या फिर फसल विज्ञान से। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध सब्जी विज्ञान से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके फूलों का, फलों का, वनों का, या फिर सब्जियों का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है फूलों का, फलों का, वनों का, या फिर सब्जियों का। तो ऑप्शन सेकंड इसका है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रक फार्मिंग क्या है? आपके ऑप्शन है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, या फिर भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि करने को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सघन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन है श्रम के सघन उपयोग से उपज, सेकंड उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, थर्ड मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघन खेती का संबंध मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? आपका ऑप्शन है पौधे और पशुओं को, सेकंड केवल फलों के पौधों को, थर्ड फसल वाले पौधों को, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। कृषि शास्त्र में पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन है आपके दिन में भी और मुख्यतः रात में भी, ऑप्शन केवल प्रातः के समय, थर्ड ऑप्शन केवल दिन में, फोर्थ ऑप्शन केवल रात में। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन जो होता है वो दिन में भी होता है और मुख्यतः रात में भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन है आपके चेचक, सेकंड ऑप्शन है आपका एड्स, थर्ड ऑप्शन है आपका मलेरिया,
फोर्थ ऑप्शन है आपका पोलियो। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एड्स रोग है जो वो सबसे घातक है। इसके बारे में आप सबको पता भी होगा, टीवी पे भी इसके बारे में जानकारी आती है, कितना खतरनाक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है आपके रेडिएटर, सेकंड ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, थर्ड ऑप्शन कार्बोरेटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका जीएम काउंटर। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट हो जाएगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र रेडिएटर को कहते हैं। रेडिएटर क्या है? इंजन को ठंडा करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, बैरोग्राफ द्वारा या फिर केस्कोग्राफ द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को नापते हैं किसके द्वारा? बैरोग्राफ के द्वारा उसको नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा यूरेनियम तत्व ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन है आपके गैसीय तत्व, तत्वों के समस्थानिक रूप, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा यूरेनियम तत्व ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? ऑप्शन है आपके डकवील, सेकंड चमगादड़, थर्ड ऑप्शन है कंगारू, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से डकवील अंडे देने वाला जंतु है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन है आपके अविशेषंग, समजातंग, जीवाश्म, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिन्न चिन्ह को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समुद्री घोड़ा क्या होता है? ऑप्शन एक समुद्री स्तनधारी, एक समुद्री शैवाल, एक मछली या फिर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा एक मछली होता है जो कि दिखने में एक घोड़े की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? आपके ऑप्शन हैं पीपल, सेकंड नारियल, थर्ड ऑप्शन मक्का, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मक्का जो है वो C4 पौधा है और यह पौधे जलवायु परिस्थितियों में बहुत ही उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। ऑप्शन है रेडियो धर्मी प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं किससे? जलवायु प्रदूषण से फैलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन है CNO से, सेकंड ऑप्शन CHO से, थर्ड ऑप्शन है आपका CHS से, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण CHO से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां नोड्यूल्स पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके मटर, सेकंड ऑप्शन है आपका टमाटर, थर्ड ऑप्शन है आपका मक्का, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मटर के पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां यानी नोड्यूल्स पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके विषाणु से, सेकंड ऑप्शन शैवाल से, थर्ड ऑप्शन है आपका जीवाणु से, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो रोग विषाणु वर्ग से रोगाणु द्वारा होता है। तो जो पोलियो का रोग है वो किस वजह से होता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निकोटिन। निकोटिन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है तम्बाकू, सेकंड ऑप्शन है स्पर्मगंधा, थर्ड ऑप्शन है सिनकोना, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोटिन पदार्थ तम्बाकू पौधे में पाया जाता है, जिसका अधिकतर लोग हमारे देश में सेवन करते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट के रूप में और कुछ हुक्के के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। ऑप्शन है आपके एम्पियर, ओम, सेमी, थर्ड ऑप्शन है कूलाम, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम, सेमी। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक ओम, सेमी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके हिस्टोन, सेकंड ऑप्शन एल्बुमिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूटेलिन, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन है आपके पत्तियों में, सेकंड ऑप्शन है आपका जड़ों में, थर्ड ऑप्शन है आपका विभज्योतिक तथा संग्राहकों में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से विभज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, थर्ड ऑप्शन कोशिका द्रव्य में, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं किसमें? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय, इनर्ट होते हुए भी स्थायी नहीं है? ऑप्शन है आपके रेडान, सेकंड हीलियम, थर्ड ऑप्शन जिनान, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडान गैस वह गैस है जो कि अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं होती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन है आपके सीमेंट उद्योग में, सेकंड ऑप्शन उर्वरक उद्योग में, थर्ड ऑप्शन है आपका इस्पात तथा संबंधित उद्योग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात तथा संबंधित उद्योग में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्रवों में आवेश का प्रवाह फ्लो होता है। ऑप्शन है आपके आयनों द्वारा, सेकंड ऑप्शन परमाणुओं द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अणुओं द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रवों में आवेश का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन ली एंजाइम है? ऑप्शन है आपके पेपेन, सेकंड ऑप्शन है आपका टाइलिन, थर्ड ऑप्शन है आपका यूरिएस, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पेपेन सब प्रोटीन लिया एंजाइम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है आपके माइक्रोटोम, सेकंड ऑप्शन माइक्रोफोन, थर्ड ऑप्शन लाउड स्पीकर, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने के लिए माइक्रोफोन यंत्र को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। ऑप्शन है आपके
उत्स्वेदन में, ठंडा होने में, थर्ड ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ता तथा पारा तत्व क्या हैं? ऑप्शन है आपके ट्रांजिशन तत्व हैं, विरल मृदा तत्व हैं, अपरूप हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। जस्ता तथा पारा तत्व ट्रांजिशन तत्व होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है जलवाष्प, सेकंड अक्रिय गैसें, थर्ड ऑप्शन है आपका प्लाज्मा, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन थर्ड है जो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्लाज्मा विद्युत का सुचालक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देखकर दूर की जा सकती है? ऑप्शन है आपके जस्ता, बोरॉन और तांबा, सेकंड ऑप्शन तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी जस्ता, बोरॉन और तांबा को देकर दूर की जा सकती है। यानी अगर हम ये चीज़ें पौधों में डालेंगे तो उनमें अनिवार्य तत्वों की कमी दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपके डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस, सेकंड ऑप्शन डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया, थर्ड ऑप्शन डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिविध टीका यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस के लिए दी जाती है। बच्चों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।